आदि स्टडी रूम। आज हम बात करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का एक चैप्टर होता है डिफ्लेक्शन ऑफ बीम, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसके अंदर कुछ फॉर्मूलाज है, 15 फॉर्मूलाज है, मैं आपको आज बताने वाला हूँ। 15 फॉर्मूलाज जो इस डिफ्लेक्शन ऑफ बीम के क्वेश्चन को सोल्व करने में काफ़ी हेल्प करेंगे। हेल्प इन द सेंस कि क्वेश्चन आएगा डिफ्लेक्शन ऑफ बीम का, इन 15 के 15 फॉर्मूले से एक ना एक फॉर्मूला उसमें लग के वो सोल्व हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, आपको ये 15 के 15 फॉर्मूले याद होने चाहिए। और ये 15 फॉर्मूले जिसको याद हो जाते हैं ना, ये 15 फॉर्मूले, उसको डिफ्लेक्शन ऑफ बीम चैप्टर बहुत इजी लगता है, और जिसको याद नहीं है उसको तो बहुत डिफिकल्ट लगेगा। तो आपको ये 15 के 15 फॉर्मूले आपको याद होने जरूरी है, ठीक है। तो इनको याद करने का तरीका भी मैं लास्ट में बताऊंगा कि कैसे आपको याद रहेंगे। तो तब तक अपन देखते हैं क्या क्या फॉर्मूले हैं। और डिफ्लेक्शन ऑफ बीम के हर क्वेश्चन के अंदर ये फॉर्मूला लगेगा। 15 फॉर्मूले याद कर लो, बाकी कोई फॉर्मूला याद करने की आपको जरूरत नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 फॉर्मूले से। सबसे पहला फॉर्मूला होता है कि अपने पास सिचुएशन क्या है। सिचुएशन ये है कि अपने पास कैंटिलीवर बीम है जिसके अंदर एक फिक्स होता है और एक फ्री होता है। तो फ्री एंड पे अपने पास में लग रहा है यूनिट लोड, पॉइंट लोड लग रहा है अपने पास में। तो फ्री एंड पे पॉइंट लोड लगता है, तो कैसे डिफ्लेक्ट होगी बीम, क्या डिफ्लेक्शन आएगा इसके अंदर, क्या इसका थीटा होगा। तो सबसे पहले इसका डिफ्लेक्शन शेप बना लेते हैं। इस टाइप में अगर कोई कैंटिलीवर बीम है, उसके ऊपर यहाँ से फिक्स है, यहाँ पे अपन पॉइंट लोड लगाएंगे तो वो इस तरीके से डिफ्लेक्ट होगी। क्योंकि जहां लोड लगाएंगे वहां पे डिफ्लेक्ट होगी, और जहां फिक्स है वहां से डिफ्लेक्ट तो हो नहीं पाएगी, बस वहां से इस टाइप का कर्व बनाएगी। तो इस टाइप का कर्व बनाएगी तो अपने पास में एक तो ये विड्थ, ये लेंथ मिलेगी अपन को कि कितना नीचे गया। तो कितना नीचे गया उसको ही कहते हैं डिफ्लेक्शन। थीटा बी, डेल बी, ओके, डेल बी तो ये हो गया। अब थीटा अपन को देखना है एंगल क्या है, एंगल क्या होगा इस डिफ्लेक्शन का। तो एंगल अपन को देखना है कि ये चीज कितने एंगल पे डिफ्लेक्ट हुई है। तो अपन क्या करेंगे, इसको एंगल को देखने के लिए अपन क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लो। क्यों? क्योंकि ये इस टाइप का हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल है इसके जस्ट पैरेलल अपन को लाइन खींचनी है। लाइन खींच के और जो डिफ्लेक्शन हुआ है उसको भी एक टेंजेंट खींच देंगे। तो टेंजेंट और हॉरिजॉन्टल के बीच का जो एंगल होगा वही डिफ्लेक्शन एंगल होगा, ठीक है। तो ये थीटा भी होगा, ये डेल भी होगा। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है डेल बी का PL/3EI और थीटा बी का होता है PL²/2EI। तो आपको ये दोनों फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, ओके, डेल बी और थीटा बी। इसका फुल डेरिवेशन भी होता है। तो उन चीजों को मैं आगे फॉर्मूला मतलब क्वेश्चन कराऊंगा, उनमें समझाता रहूंगा कि मैं कैसे इन क्वेश्चन फॉर्मूले को यूज लोगे आप। तो अभी तो अपन 15 फॉर्मूले देख लेते हैं, कैसे अपने 15 फॉर्मूले हैं, कौन कौन से 15 फॉर्मूले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, कैंटिलीवर है लेकिन उसके ऊपर लग रहा है यूडीएल। ओके, कैंटिलीवर पे यूडीएल लग रहा है तो अपन क्या करेंगे, तो इसका वापस डिफ्लेक्शन शेप देखेंगे। डिफ्लेक्शन शेप सिमिलर होगा जो अपना पिछला अपना शेप होगा। क्यों? क्योंकि बीम वही है और बीम उसी तरीके से डिफ्लेक्ट होगी जहां से उसका कमजोर पार्ट होगा। तो यहीं से वो कमजोर है, फ्री है, और यहाँ से फिक्स है, तो फ्री साइड से वो डिफ्लेक्ट होगी। तो यूडीएल के अंदर बस वैल्यूज चेंज हो जाएगी, बाकी डिफ्लेक्शन शेप वही आएगी। ओके, तो ये हो गया डेल बी, ये बी है, ये ए है, डेल बी, और यही एंगल अपन वही टेंजेंट लेके देख लेंगे थीटा बी। तो डेल बी और थीटा बी, डेल बी और थीटा बी, ये अपने फॉर्मूले हो जाएंगे इसके अंदर। और मोस्टली अपन, मैं आपको एक और चीज बता देता हूं कि जैसे फॉर्मूले के अंदर W क्या है, W तो होगा अपना जो लोड लग रहा है, ये W किलोन्यूटन पर मीटर, ओके, यूडीएल है। W ये चीज है, उसके अंदर P आया था पिछले के अंदर, P वो पॉइंट लोड था। L है जो ये लेंथ है, L, ओके, ये मोस्टली अपन क्वेश्चन दी जाएगी। EI अपन को क्वेश्चन में दे दिया जाएगा। अगर EI क्वेश्चन में नहीं दिया होगा तो आपको E की वैल्यू दी होगी क्वेश्चन के अंदर, और I को अपन जिस हिसाब से बीम की शेप होगी, अगर बीम का क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर हुआ, स्क्वायर हुआ, तो उस हिसाब से I अपना चेंज हो जाएगा। ओके, तो I की वैल्यू उस हिसाब से अपन को निकालेंगे। ओके, तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि पिछली बार अपन फर्स्ट बात की थी पॉइंट लोड लग रहा था, सेकंड बात की थी अपन यूडीएल लग रहा है, थर्ड बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे मोमेंट लग रहा है। ओके, मोमेंट लग रहा है, यहाँ पे कंसिडरेड मोमेंट लग रहा है। तो अपन क्या करेंगे कि इसका डिफ्लेक्शन शेप कैसा होगा। डिफ्लेक्शन शेप जैसा कि मैंने बताया सेम होगा, क्योंकि शेप एकदम सेम है, कैंटिलीवर की ही बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन शेप वापस सेम ही होगा, क्योंकि मोमेंट अपन यहाँ लगाएंगे तो शेप तो वही होगी, शेप तो यही होगी इस टाइप में। आप थोड़ा देख भी सकते हैं कि डेली लाइफ में भी किसी चीज को अपन यहाँ पे फिक्स है, यहाँ से फ्री है, और अपन उसको मोमेंट लगा रहे हैं तो वो किस तरीके से डिफ्लेक्ट होगा। आप डेली लाइफ में भी अपन सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये बीम डिफ्लेक्ट हुई, वापस वही थीटा बी और थीटा बी, डेल बी एंड थीटा बी। तो डेल बी का फॉर्मूला यहाँ पे हो जाता है ML²/2EI, थीटा बी का फॉर्मूला हो जाएगा ML/EI। तो M यहाँ पे अपन को मोमेंट दे रखा है, वो लग जाएगा, L और EI अपन को सब पता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो वो भी सोल्व हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट बात करेंगे अपन, सेम कैंटिलीवर बीम है, उस पर लग रहा है यूवीएल,
ठीक है, तो यूवीएल लग रहा है तो सेम शेप बनेगी आपकी, वापस वही शेप बनने वाली है यूवीएल में भी, तो सेम शेप बनेगी यूवीएल में भी। और यहाँ पे अपन वही थीटा बी डेल बी एंड यहाँ पे थीटा बी हो गया। तो इनका फॉर्मूला हो जाएगा, डेल बी का फॉर्मूला है यहाँ पे WL4/30EI और थीटा बी का फॉर्मूला है WQ/24EI 24EI। तो आप ये देख सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट बात करेंगे अपन, यहाँ पे अपने पास है सिंपली सपोर्टेड बीम। तो सिंपली सपोर्टेड बीम है, कोई दोनों तरफ से सिंपली सपोर्ट है, ओनली सपोर्ट है सिंपली, मतलब फिक्स नहीं है। और यहाँ पे अपन बीच में लग रहा है पॉइंट लोड। तो इसकी शेप किस तरीके से होगी, इसकी शेप होगी इस तरीके से, ये डिफ्लेक्ट इस तरीके से होगी। ओके, ये इस तरीके से डिफ्लेक्ट होगी, जिसके अंदर यहाँ पे अपने पास आ जाएगा डेल सी, क्योंकि ये सी पॉइंट है, डेल सी, यहाँ पे डिफ्लेक्शन सी पे देख रहे हैं अपन। एक अपन यहाँ पे थीटा देखेंगे, थीटा बी कितना होगा, यहाँ पे टेंजेंट लेके यहाँ थीटा ए देख लेंगे, थीटा ए थीटा बी, और ये डेल सी। ओके, तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं डेल सी की वैल्यू हो जाएगी PLQ/48EI, और इसको अपन डेल मैक्स भी कह सकते हैं। डेल मैक्स इसलिए क्योंकि यहाँ पे डिफ्लेक्शन इस जगह भी आ रहा है, कुछ डिफ्लेक्शन इस जगह भी आ रहा है। तो अपन इन जगहों की बात ना करते हुए अपन डायरेक्ट डेल सी मैक्स की बात करेंगे यहाँ पे, क्यों, क्वेश्चन में यही काम आएगा। ओके, तो अपन इस तरीके से अपन इन क्वेश्चन करेंगे, बाकी अपन जो इनकी भी बात अपन आगे कर लेंगे। ओके, तो मोस्टली क्वेश्चन के अंदर ओनली डेल सी और टाउ मैक्स पूछा जाता है, डेल मैक्स कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्या है, तो अपन को इस तरीके से बता देना है। तो थीटा ए थीटा बी क्यू। और एक और चीज कि वहां पे था फिक्स, अपन पहले पढ़े थे, वहां पे अपन पढ़े थे कैंटिलीवर बीम के बारे में। तो यहाँ पे एक सपोर्ट होता है जो फिक्स होता है, फिक्स सपोर्ट होता है, तो उसका क्या मतलब होता है कि यहाँ पे अपना कोई भी एंगल नहीं आने वाला, यहाँ पे एकदम चिपक के रहेगा, मतलब ये चीज। तो यहाँ पे कोई एंगल नहीं आएगा, यहाँ पे थीटा 0 होता है। और यहाँ पे अपना है सिंपली सपोर्टेड। सिंपली सपोर्टेड में ये चीजें होती है, पिंड होती है। पिंड मतलब अपना जो अपन बात करें तो ये जो गेट होते हैं, दरवाजे होते हैं, उनको जो सपोर्ट होता है ना साइड में, जो अपना जॉइंट होता है, वो पिन सपोर्ट होता है, जिसे अपना मूव कर जाता है गेट। तो उसी तरीके से ये एक तरह से गेट है, ये मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर सकता है। तो इस साइड भी लगा रखे तो मूव तो कर नहीं सकता, तो इसको नीचे अपन अगर डिफ्लेक्ट करेंगे तो ये इस तरीके से नीचे मूव कर सकता है। ओके, दोनों पिन है तो यहाँ पे ये नीचे चला जाएगा, दोनों साइड से नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पे थीटा ए आ जाएगा, यहाँ थीटा बी आ जाएगा, और यहाँ पे डेल सी मैक्स होगा, डिफ्लेक्शन भी मैक्स होगा। तो इसके फॉर्मूले ये हो जाएंगे PLQ/48 और थीटा ए और बी दोनों सेम होंगे, तो PL²/16। तो ये इसके फॉर्मूले होंगे। नेक्स्ट बात करेंगे जिसके अंदर अपन ने पिछली बार पॉइंट लोड की बात की थी, इस बार अपन बात कर रहे हैं यूडीएल। पॉइंट लोड की जगह यूडीएल लग रहा हूँ, W km/मीटर का यूडीएल लग रहा है। तो सेम वही शेप बनेगी, क्योंकि ये सेम ही शेप है उसकी बीम की, तो सेम डिफ्लेक्शन शेप बनेगी इसकी। और तो इसके बस ये चेंज हो जाएंगे, थीटा सी है वो मैक्स ही रहेगा, WL4/384EI 384EI हो जाएगा। और जो थीटा ए एंड थीटा बी की वैल्यू जाएगी WLQ/24EI 24EI। तो मोस्टली ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद करना आप जरूर। करने तो सारे हैं याद, सारे यूज होंगे, लेकिन ये मोस्टली यूज होता है ज्यादा। ओके, तो इस तरीके से अपना अगर यूडीएल हो तो अपन इस तरीके की शेप बनती है और ये वाले फॉर्मूले होते हैं। और तो नेक्स्ट बात करते हैं कि ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। अपन ने देखा था कि यहाँ पे मिड पॉइंट यहाँ का सी है, तो सी पे अपन ने देखा था यूडीएल लग रहा था। इससे पहले अपन ने देखा था सी पे यूडीएल लग रहा था, पॉइंट लोड लग रहा था, सॉरी सी पे पॉइंट लोड लग रहा था। अब हम देख रहे हैं कि सी पे मिड पॉइंट पे पॉइंट लोड ना लगते हुए पॉइंट लोड लग रहा है किसी पॉइंट डी पे। ओके, तो डी पॉइंट पे लग रहा है। डी पॉइंट कौन सा है? डी पॉइंट ऐसा है जिसकी यहां से जो डिस्टेंस है वो तो ए है, और इस बी सपोर्ट से डिस्टेंस है डी की बी, ये सपोर्ट्स की डिस्टेंस है। ओके, यहाँ पे पॉइंट लोड पी लग रहा है, तो इसका डिफ्लेक्शन शेप इस टाइप में बनेगा। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो जस्ट पी के नीचे डिफ्लेक्शन होगा वो होगा डेल डी, जो होगा डेल डी उसका फॉर्मूला हो जाएगा पी जो पॉइंट लोड लग रहा है, ए स्क्वायर ये डिस्टेंस, बी स्क्वायर ये वाली डिस्टेंस, पी ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 3EIL, एल हो जाएगी टोटल डिस्टेंस, टोटल लंबाई जो होगी इस बीम की। ओके, तो इसमें एक चीज और देख सकते हैं आप कि ये सी पॉइंट है, ये है इसका मिड पॉइंट। तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन अपन देखें तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ पे होगा? सी पॉइंट पे नहीं, ना डी पॉइंट पे होगा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा इन दोनों के बीच में कहीं। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको नॉर्मली ऐसे कोई पूछ लिया जाए कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इसमें कहाँ होता है, तो सी और डी पॉइंट के मिड पॉइंट जगह पे अपना मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आएगा, यहाँ पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आएगा। ओके, और बाकी क्वेश्चन के अंदर यूज ये फॉर्मूला डेल डी का अपना काम आएगा, तो अपन ने डेल डी का फॉर्मूला देख लिया, पी ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 3EIL। ओके, तो इस तरीके से इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आपको ऐसे सोल्व करना पड़ेगा डिफ्लेक्शन ऑफ बीम में। ओके, फिर अपन नेक्स्ट बात कर रहे हैं फिक्स्ड सपोर्ट है, दोनों तरफ से फिक्स्ड है।
तो दोनों तरफ से फिक्स्ड है, तो उसके अंदर अगर बीच में पॉइंट रोड लग रहा है तो यहाँ पे बीच में ही डिफ्लेक्शन आएगा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हो गया डेल सी की वैल्यू हो जाएगी अपने पास में पीएल क्यू अपॉन 192 EI। ठीक है, ये चीज याद रखनी है आपको, डेल सी की वैल्यू हो जाएगी। और बाकी यहाँ पे थीटा ए एंड थीटा बी यहाँ पे जीरो हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिक्स है, फिक्स पे जो थीटा होता है वो जीरो होता है। ठीक है, कोई एंगल नहीं बनता फिक्स पे, तो फिक्स पे कोई एंगल नहीं बनता, जीरो गए। और अपन यहाँ पे थीटा सी को अपन इस तरीके रिलेशन से भी देख सकते हैं, 1/4 इंटू डेल सी ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम। मतलब कि यहाँ पे फिक्स्ड बीम है, यहाँ पे इसकी जगह सिंपली सपोर्टेड बीम होती है, जिसको केस को अपन ने देख चुके हैं अपन। तो वो केस होता तब जो डेल सी आ रहा है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/4 से, तो अपने पास डेल सी फिक्स बीम का आ जाता है। ओके, तो आप ऐसे देख भी सकते हैं 1/4 इंटू डेल सी सिंपली सपोर्टेड बीम का क्या आया था अपने पास में पीएल क्यू अपॉन 48 EI। पीछे देख लेना, पीछे फॉर्मूले में था 48 EI अपने पास आया था, उसका 1/4 पार्ट करते हैं तब जाके डेल सी, मतलब कि 1/4 मतलब उससे 1/4 4 भाग करने पे तब जितना बनता है डिफ्लेक्शन कम आएगा। मतलब इसमें डिफ्लेक्शन कम आएगा, उसके अंदर डिफ्लेक्शन ज्यादा होता था। तो इनको सोल्व करने पे 192 ही बनेगा, पीएल क्यू अपॉन 192 EI। तो ये फॉर्मूला डेल सी का इस तरीके से। ओके, तो इसकी बात करते हैं अपन। नेक्स्ट बात कर रहे हैं जिसके अंदर यहाँ पे फिक्स्ड बीम है, उसमें लग रहा है यूडीएल। तो यूडीएल लग रहा है तो शेप वही बनेगी, यहाँ पे थीटा जीरो होंगे दोनों तरफ, यहाँ पे डेल सी आएगा। ठीक है, ये डब्ल्यू किलोमीटर पर मीटर लग रहा है ये, तो यहाँ डेल सी आएगा। तो डेल सी अपने पास क्या आ जाएगा WL4/384 EI। तो यहाँ पे भी रिलेशन क्या बनता है, डेल सी इक्वल टू 1/5 इंटू डेल सी सिंपली सपोर्टेड बीम। मतलब इस फिक्स की जगह सिंपली सपोर्टेड हो और यूडीएल लग रहा हो, तब अपने पास में जो डेल सी आया था उसका 1/5 करने पे उतना डिफ्लेक्शन आएगा, मतलब उसका 5 गुना कम डिफ्लेक्शन यहाँ पे अपने पास आएगा। तो अपन डेल सी इक्वल टू 1/5 इंटू सिंपली सपोर्टेड बीम का जो डेल सी था वो कितना आया था 5/384 WL4/EI। तो 5 से 5 गया तो WL4/384 EI अपने पास में डेल सी की वैल्यू आ जाती है। ओके, नेक्स्ट बात कर रहे हैं अपन कि यहाँ पे फिक्स बीम है और यहाँ पे जो पॉइंट रोड लग रहा है वो लग रहा है यहाँ से A डिस्टेंस पे, मतलब कि मिड में नहीं लग रहा, और यहाँ से B डिस्टेंस पे, कोई भी डिस्टेंस पे लग रहा है। मिड पॉइंट है इस बीम का C, तो C के इस साइड में कहीं लग रहा है, मतलब कि यहाँ से A डिस्टेंस, यहाँ से B डिस्टेंस, और डेल D यहाँ पे नीचे आ जाएगा। तो अपन ये सारे केस अपन सिंपली सपोर्टेड में बात कर चुके हैं। तो अब ये सारा सेम केस होता है जो अपना फिक्स बीम के अपन अंदर बात कर रहे हैं, क्योंकि यही केस होते हैं मोस्टली जो अपने लगते हैं और इन्हीं का यूज होता है डिफ्लेक्शन ऑफ बीम के अंदर। तो यही सारे केस अलग अलग बीम की कंडीशन पे अपन यूज करते हैं। तो अब इस बार अपन बात कर रहे हैं फिक्स्ड बीम के अंदर। तो फिक्स्ड बीम के अंदर अब इस बार थीटा ए और थीटा बी जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फिक्स्ड बीम में जीरो होता है। और थीटा डी डेल डी की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी पी ए क्यू बी क्यू अपॉन 3EI/L क्यू। ओके, जब यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड था और सेम ये केस था तब था PA² B² अपॉन 3EI/L। तो इन दोनों में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तो इन चीजों का ध्यान रखना कि इसमें AQ आता है उसमें A², मतलब इन चीजों का थोड़ा सा रिलेटिव याद रखना आपको। तो इस तरीके से नेक्स्ट केस की बात कर रहे हैं जिसके अंदर सिंपली सपोर्टेड बीम है और उसके अंदर यूडीएल इस तरीके से लग रहा है, मतलब कि बीच के अंदर सबसे ज्यादा, फिर कम फिर कम लोड इंटेंसिटी कम होती जा रही दोनों तरफ में। तो इसके लिए डेल सी की वैल्यू, इसके लिए शेप तो वही बनेगी डिफ्लेक्शन शेप, और यहाँ पे सी पॉइंट है मिड में, तो डेल सी की वैल्यू आ जाएगी WL4/120 EI। और थीटा ए और थीटा बी जो यहाँ पे बनेंगे, तो ये सिंपली सपोर्टेड है तो थीटा ए थीटा बी बनेंगे यहाँ पे, तो थीटा ए थीटा बी इक्वल टू हो जाएगा WLQ/192 EI हो जाएगा। तो ये दो फॉर्मूले इसमें ध्यान रखना। और इसके अंदर एक और चीज हो जाती है कि इसके अंदर अगर आपको हाफ पोर्शन पे ही दे रखा हो, मतलब कि ये अपन को हाफ पोर्शन पे दे रखा है, सिर्फ हाफ पोर्शन पे दे रखा है W kN/m, तो आपको शेप वही बनेगी सेम, बस डेल सी की वैल्यू मैं बताता हूँ। डेल सी की वैल्यू हो जाएगी, इसको 1/2 कर देना है, हाफ पे लग रहा है तो इसका जो डिफ्लेक्शन है उसका हाफ यहाँ पे डिफ्लेक्शन आ जाएगा, तो 1/2 WL4/120 है। बिना कुछ सोचे समझे अपना 1/2 कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। और सिंपली अपन ने एक और बात किया था पिछले में केस, यूडीएल लग रहा था, यूडीएल था यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा था, तो उसके अंदर अपन ने 5/384 WL4/EI किया था। तो इसके अंदर भी अगर हाफ में ही यूडीएल लग रहा हो, ठीक है, तो हाफ में यूडीएल लग रहा हो तो यहाँ पे A1/2 कर देना, ये डिफ्लेक्शन जो डिफ्लेक्शन होता है वो भी हाफ हो जाता है अगर हाफ में लग रहा होता है। तो इस तरीके से आप डिफ्लेक्शन लिख सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अपने पास में आ गई प्रोप्ड कैंटिलीवर कहते हैं इस शेप को, जिसके अंदर एक फिक्स हो दूसरा रोलर सपोर्ट हो। ठीक है,
और एक फिक्स हो और दूसरे के अंदर पिन्ड लॉरल सपोर्ट हो, तो अपन क्या करते हैं, इसको कहते हैं प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम। ठीक है, तो प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम के अंदर अगर अपने पास में मोमेंट लग रहा हो यहाँ पे कोने में, ठीक है, तो यहाँ पे मोमेंट लग रहा हो कोने के अंदर और यहाँ पे लेंथ एल हो, तो थीटा बी यहाँ की शेप क्या बनेगी वो बताता हूँ। ये ए है, ये बी है, यहाँ पे तो क्या कहते हैं इसको, फिक्स्ड बीम है। तो फिक्स्ड बीम में क्या होगा, यहाँ से कोई एंगल नहीं बनेगा और यहाँ जाके यहाँ पे एंगल बन जाएगा थीटा बी। ओके, इस तरीके की शेप आएगी इसके अंदर, तो यहाँ पे थीटा बी हो जाएगा ml/4ei। ओनली इस तरीके से याद करना है। अब आप बोलेंगे कि सर हमें ये भी बताइए डिफ्लेक्शन क्या होगा, यहाँ पे डेल कितना आएगा। तो नॉर्मली मैं आपको वही चीज बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा चीज बता ही नहीं रहा, उतना ही चीज बता रहा हूँ जिसको आपको यूज करना है, याद करना है। इतना ही याद कर लो बहुत है, इतना याद कर लो कि सारे क्वेश्चन हो जाएंगे डिफ्लेक्शन ऑफ बीम के। तो ये जो मेन चीज है जो अपन को मोस्टली क्वेश्चन के अंदर पूछे जाते हैं, जिनको याद करना है, वो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, तो जो मैं लिखा रहा हूँ, अगर मैं डेल किसी जगह का नहीं लिखा रहा या थीटा नहीं लिखा रहा, तो मतलब कि वो यूजफुल नहीं है। यूजफुल वो याद करना ही नहीं है अपन को, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना क्वेश्चन नहीं पूछे जाते उससे। ओके, मोस्टली ये कंडीशंस बनती है। तो अपन यहाँ पे थीटा बी की वैल्यू हो जाएगी ml/4ei। तो नेक्स्ट केस ये है कि इस तरीके से अपने पास मोमेंट लग रहा है, सिंपली सपोर्टेड बीम है अपने पास में, उसके एक तरफ मोमेंट लग रहा है, सिर्फ एक तरफ मोमेंट लग रहा है। तो यहाँ पे शेप सिंपली सपोर्टेड है, तो यही बनेगी डिफ्लेक्शन की शेप। तो यहाँ पे थीटा ए आएगा, यहाँ पे थीटा बी आएगा। तो थीटा ए जो होगा ml/3i, थीटा बी इक्वल टू हो जाएगा ml/6a। तो आपको दोनों में बड़ी कौन सी है, कौन सी वैल्यू है जो ज्यादा, एंगल ज्यादा बड़ा कौन सा है? दोनों में एंगल ज्यादा बड़ा है ये वाला। ओके, ये वाला छोटा एंगल है, मतलब कि थीटा बी छोटा एंगल आ रहा है और थीटा ए बड़ा एंगल आ रहा है। मतलब कि जिस तरह जगह से अपन ने मोमेंट लगाया उस साइड के ऊपर एंगल ज्यादा आएगा और जहां नहीं लगाया उस साइड के ऊपर एंगल कम आएगा। ओके, तो उस साइड में एंगल कम आएगा, ये थीटा भी कम होगा। तो इस तरीके से आपको देखना है। और क्वेश्चन के अंदर अगर आपको इस तरीके एम दे रखा हो और इधर नहीं दे रखा हो, तो ऐसे नहीं कि थीटा ए तो रट लिया कि ml/3i होता है। फिर अपना जो मोमेंट लग रहा है उसके पास वाला एंगल होता है, उसका फॉर्मूला ये हो जाएगा। ओके, ml/3ei, और उसके जो फार एंड पे होगा उसका जो एंगल का फॉर्मूला हो जाएगा ml/6ei। फार एंड पे कम एंगल आएगा, ओके, जहां पे है वहां पे एंगल ज्यादा आएगा। तो आपको इस तरीके से देखना। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये है 14 नंबर का है ये। तो आपको यहाँ पे मत देखना कितना नंबर क्या लिखा है, आप अपने हिसाब से गिनते रहना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 14 नंबर का जो शेप है, सिंपली सपोर्टेड है, दोनों तरफ अपने पास में मोमेंट लग रहे हैं। ठीक है, दोनों तरफ मोमेंट लग रहे हैं, तो इस तरीके से अपने पास में एंगल दोनों तरफ सेम आएंगे। ओके, तो थीटा ए एंड थीटा बी जो एंगल सेम है वो हो जाएगा ml/2ei। ओके, और डेल सी, यहाँ पे अपन डेल सी की बात कर रहे हैं, और जगह पे अपने जहां डेल सी की बात नहीं की, जैसे पिछले में डेल सी डिफ्लेक्शन की बात नहीं की, यहाँ पे डिफ्लेक्शन कितना आ रहा है, तो वहां पे इंपोर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने बात नहीं की। यहाँ पे ये इंपोर्टेंट है इसलिए मैंने बात की है। तो यहाँ पे डेल सी आ जाएगा ml/8ei। ओके, और यहाँ पे मैंने फिर भी बात इसलिए की क्योंकि आरसीसी के अंदर प्री स्ट्रेसिंग अपन जो पढ़ते हैं उसके अंदर ये प्री स्ट्रेसिंग में काम आ जाता है ये फॉर्मूला, डेल सी को ml/8ei। ओके, तो प्री स्ट्रेसिंग में काम आ जाता है, तो मैंने सोचा यहाँ पे भी अपन लिख देते हैं ताकि याद रहे, आरसीसी में भी काम आ जाए अपने पास में। तो डेल सी की वैल्यू हो जाएगी, और ये डेल सी मैक्स ही होता है, डिफ्लेक्शन मैक्सिमम मिड में आएगा यहाँ पे। तो डेल सी मैक्स ml/8ei, थीटा ए थीटा बी ml/2i। तो मोस्टली ये तो याद रखना, और ये अपना ये भी याद रखना है, ये भी मोस्टली पूछ सकते हैं, और ये आरसीसी में तो यूज आएगा प्री स्ट्रेसिंग में। अभी तो नेक्स्ट बात करते हैं अपन, इस तरीके से अपने पास सिंपली सपोर्टेड बीम है, यहाँ पे मिड पे अपने पास में पॉइंट सी है, वहां पे अपना मोमेंट लग रहा है एम। तो मोमेंट लग रहा है तो इसकी शेप इस तरीके से बदलेगी, मिड में मोमेंट लगने से ये इस तरीके से डिफ्लेक्ट होगा। ओके, तो एक तरह से कोई रोड है उसको अपन मोड़ रहे हैं तो वो इस तरीके से मुड़ जाएगी रोड। ठीक है, तो इस तरीके से मुड़ने पे यहाँ पे थीटा ए आ जाएगा, यहाँ पे थीटा बी है और ये थीटा सी है, जो दोनों सेम होंगे इस जगह पे। थीटा सी थीटा सेम होंगे, यहाँ थीटा बी है और ये थीटा ए है। तो थीटा ए और बी की वैल्यू हो जाएगी ml/24ei, ये l/2 डिस्टेंस, l/2 डिस्टेंस है। तो थीटा ए थीटा बी की वैल्यू हो जाएगी ml/24ei, और थीटा सी की वैल्यू हो जाएगी ml/12ei। ओके, तो ये 15 फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। तो ये 15 फॉर्मूले आपको याद होने के बाद में डिफ्लेक्शन ऑफ बीम का कोई भी क्वेश्चन होगा, जो भी क्वेश्चन होगा उसके अंदर कोई भी सिचुएशन आई इस टाइप की, कोई भी इस टाइप की अपनी कंडीशन आ गई कि ये सिंपली सपोर्टेड लग रहा है, ये फिक्स लग रहा है, उसके ऊपर लोड लग रहा है, तो वहां पे डिफ्लेक्शन बताना है, फिर आगे फर्दर प्रोसेस होते हैं, वैसे इतना सा नहीं होता है। तो उनके अंदर ये सारे फॉर्मूले आपको काम आएंगे। तो सारे फॉर्मूले, कोई भी कंडीशन होगी तो ये फॉर्मूला काम आ जाएगा। तो आपके 15 फॉर्मूले सारे याद होने जरूरी है। तो इन 15 फॉर्मूलों को याद कर लेना, और मेनली इनको याद करने का कई तरीके लोग बताते हैं कि
इस तरीके से डेल बी थीटा बी लिख के यहाँ पे अलग अलग कंडीशन लिख देते हैं। ओके, इसका डेल बी ये है, इसका ये तो यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ गया, यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ भी 3 आ गया। इस टाइप के कंडीशन बताते हैं लोग, वैसे याद करने की जरूरत नहीं है। इसको ऐसे याद करोगे तो ये आपको टेम्परेरी याद रहेगा। परमानेंट याद करने का सोल्यूशन यही है कि इसको हर एक डायग्राम, पहले तो ये चीज याद रखना, अपना जो नोट्स भी बनाओ उसके अंदर इस टाइप में मत लिखना कि ये कंडीशन यहाँ डेल बी यहाँ थीटा बी, अलग अलग कंडीशन लिख रहे हो, डेल बी लिख रहे हो, थीटा बी लिख रहे हो। हर एक डायग्राम बनना चाहिए, उसका थीटा बी डेल बी लिख दो, फिर नेक्स्ट में अलग से डायग्राम बना के थीटा बी डेल बी लिख के, ताकि एक माइंड में अंदर इमेज बन जाए अपने पास में कि ये है तो इसका डेल बी थीटा बी ये होता है। ओके, तो ये इमेज ही बनानी है। और याद करने का तरीका ये होगा, आपको 15 दिन दे दीजिए आप ये 15 फॉर्मूलों को, 15 फॉर्मूलों को रोज रिवाइज करना है 15 दिन तक। 15 दिन तक रिवाइज कर लोगे सुबह उठ के तो ये पक्का याद हो जाएंगे आपको फॉर्मूले, ये मेरी गारंटी है। मैंने भी ऐसे ही याद किए थे इनको कि फर्स्ट दिन मैंने पढ़े, फर्स्ट दिन में माइंड में बिल्कुल नहीं है कि क्या है कैसे हो रहा है, तो फर्स्ट दिन पढ़ रहा हूँ, बस मेरा काम है एक बार पढ़ लेना है, चाहे मेरे दिमाग में बैठ रहा नहीं बैठ रहा, पढ़ लिया। नेक्स्ट दिन भी मैं ऐसे ही पढ़ता गया, नेक्स्ट दिन पढ़ता गया, ऐसे मैं जब 7वें 8वें 10वें दिन पहुंचा तब मेरे को थोड़े बहुत फॉर्मूले याद होने लगे, वो 15 दिन तक मेरे को फॉर्मूले याद हो गए। ओके, 15 दिन बाद में आप क्वेश्चन लगाओगे, तो क्वेश्चन लगाओगे तो बार बार इनका यूज होगा, तो आपको अपने आप याद हो जाएंगे ये फॉर्मूले। ओके, तो सोम सब्जेक्ट ऐसा है जिसको आप जितनी रिवाइज करोगे, जितना आप उसकी प्रैक्टिस करोगे, तब आपको याद होगा। तो ये फॉर्मूले इस तरीके से याद होंगे, ज्यादा कोई एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं और ना कोई ट्रिक की आपको जरूरत है याद करने की। ओके, तो आपको लगता है कि ये 15 फॉर्मूले आपके लिए यूजफुल हो रहे हैं, या आपको लग रहा है नए हैं कि हाँ अच्छा हुआ ये 15 फॉर्मूले आपको बताएं, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आपको पसंद आया ये वीडियो। और कोई भी क्वेरी हो आपको इससे रिलेटेड तो आप मेरे को कमेंट में आराम से कमेंट में लिख सकते हैं। और बाकी मैं टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का नीचे लिंक दे रहा हूँ, वहां पे मेरे को डीएम कर सकते हैं, टेलीग्राम पे आप मेरे को बता सकते हैं कोई भी क्वेरी हो आपकी, मैं वहां पे आपको मोस्टली रिप्लाई टेलीग्राम और इंस्टा पे दे देता हूँ। और बाकी यहाँ पे कमेंट में आप मेरे को ये भी बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में किस पे बनाऊं, आपकी कौन से एग्जाम आ रहे हैं, कौन सा किस सब्जेक्ट का एग्जाम है, उस पर वीडियो बनाऊं, तो मैं उस पर वीडियो मोस्टली लेके आऊंगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।